अदला समझता है। एक बात है कि कोई भी पत्रकार किसी भी संस्था में अगर काम करता है तो जब उस पर कोई विपत्ति ऐसा कुछ हो जाता है तो उसकी संस्था भी उसके साथ खड़ा होने से इनकार कर देता है। उस दरमियान झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन, ये यूनियन, पत्रकारों का यूनियन, उस पत्रकार के साथ एक पिलर की तरह खड़ी होती है जिससे उस पत्रकार को एक शक्ति मिलती है और उस कठिनाई से वो उभर जाता है। तो बातें बहुत कुछ होती रहेगी, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार संतोष साहू जी हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वे झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बारे में चंद शब्द बताएं। संगठन को कैसे बल दिया जाए, संगठन में कैसे मजबूती प्रदान की जाए, इसके लेकर लगातार चर्चा होती रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मणिकांत सर जी, उनके द्वारा एक अथक प्रयास लगातार रहा है कि कोई भी पत्रकार हर विषम परिस्थितियों में, ये हमारा झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है, ये संगठन एक पिलर की तरह खड़ा है। जैसा कुछ साथियों का ये भी शिकायत आ रहा था कि कार्ड निर्गत नहीं हुआ, तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हम सब झारखंड के बैनर पर हैं और झारखंड में दो चुनाव जीते हैं, लोकसभा विधानसभा, और जो भी जिस क्षेत्र में थे सारे लोग व्यस्त थे। इसी कारण थोड़ा उनका आई कार्ड प्राप्त होने में विलम्ब हुआ है। सब कार्ड वितरण किया जा रहा है और यह भी निर्णय ले गया आगामी 25 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष का आह्वान हुआ है कि आगामी 25 दिसंबर को एक गढ़वा में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है। तो तमाम साथियों से मैं ये अपील करूँगा, एक गुजारिश करूँगा कि जो हमारे गढ़वा में जो कार्यक्रम जो आहूत की गई है उसमें भारी से भारी संख्या में लोग उपस्थित हों और संगठन को मजबूती प्रदान करें। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन ये जब शुरुआत हुआ था तो उसमें लोग इसमें जुड़ने से कतराते थे और शुरुआती दौर में ही जुड़े थे। फॉर्म लाके संतोष जी को हम लोग दिए थे और संतोष जी के थ्रू वहाँ जाके जमा किया गया था, उसमें से हम लोग जुड़े हुए हैं। इससे कहीं भी छुपाया नहीं जा सकता है कि भले हम लोग किसी भी मीडिया में काम करते थे, कर रहे हैं। अब तो बात सही है, कुछ आई कार्ड जारी होने लगा है, लेकिन पहले हम लोग काम जरूर करते थे लेकिन पहचान नहीं किया जाता था। बल्कि सुनने को ये भी हम लोग को मिलता था कि जब ऐसा समय आता था तो संपादक उस पत्रकार को पहचानने से इनकार कर देता था कि यह हमारा पत्रकार है। जे के माध्यम से हम लोगों को एक पहचान मिला और उसी को देखा देखी अन्य जगहों से भी हम लोगों को या अन्य भाई को आई कार्ड प्रदान किया जाने लगा। जे को जहाँ तक हम समझते हैं किसी के तारीफ का मोहताज नहीं है, ये अपने आप में कुछ ऐसा काम करते जाता है जो लोग इसकी तारीफ करने को मजबूर हो जाते हैं। सच्चाई जो एक संगठन में ताकत होता है वो अकेला उचित नहीं करता। जैसे कहा गया है, अकेला चना भाग नहीं करता। इसी तरह से हम पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता करते हैं, परंतु अकेले रहकर हम कुछ नहीं कर सकते जो एक 4 दिन तक नहीं कर सकते। जे एक ऐसा एसोसिएशन है जो लोगों के पीठ पर बहुत बड़ा सहारा देने का एक हथकरघा है, जिसके बलबूते पर पत्रकार अपने हर क्षेत्र में निर्भीक होकर के कार्य करता है। क्या है, जहाँ जो करे कलम वो क्या करे तलवार। कलम में एक ऐसी ताकत होती है जिसके बलबूते पर हम लोग समाज को एक आईना दिखाते हैं। इसी के साथ हम बहुत बढ़िया लगा कि हम एक संगठन से हम जुड़े हुए, बहुत पुराना संगठन भी है। बस यही बोलना चाहेंगे। जुड़ने का एक ही मकसद था, जब पत्रकारिता में आया हूँ तो एक संगठन चाहिए था। उस समय संगठन हमसे संजय शर्मा और संतोष साहू जी की मदद से हुए हैं। पहला हमारा झारखंड एसोसिएशन का जो टूर था, जो कि 370 धारा हटने के बाद कश्मीर पहल, जो कि तिरंगा यात्रा बोलता है, वो तिरंगा यात्रा झारखंड में पहली बार, कश्मीर में पहली बार झारखंड एसोसिएशन की तरफ से धनबाद के 2 बंदे एवं ऑल ओवर इंडिया में 17 बंदे गए थे कश्मीर, और वहाँ पत्रकार फहरा के आया है, पत्रकार ने झंडा फहरा के आया है। 370 धारा जो था उसमें हटा था, अमित शाह जी इसमें हटाया है आर्टिकल के हिसाब से। उसमें पहला हम लोग थे जो ऑल ओवर इंडिया में कोई नेता नहीं, कोई
बात है, झारखंड जनता की तरफ से मुहिम चलाया गया था जिसमें हम लोग को योद्धा हिसाब से रूप में एक मिला था। चिरकुंडा के पुष्पा लॉज में आज झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन धनबाद इकाई की बैठक थी, जिसमें निरसा विधानसभा क्षेत्र के जितने पत्रकार हैं वो सभी आए थे। क्योंकि कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होना था, कुछ लोग ऐसे थे इनका कार्ड छूटा था या कार्ड में कुछ त्रुटियां थी, उसे सुधार कर हम लोग उन्हें आज देने का काम किया और निर्णय लिया गया कि आगामी जो हम लोगों का बैठक है गढ़वा में, उसमें जो हमारे साथी हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिस तरह लगातार अपने साथियों के लिए खड़ा रहते हैं, सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि पत्रकारों के लिए सुरक्षा का व्यवस्था वो करें, जीवन बीमा की व्यवस्था करें, उनके पेंशन की व्यवस्था करें। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरकांत जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, क्योंकि उन्होंने बात किया था, वो प्रेस क्लब राज्य के महासचिव भी हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्होंने समस्याओं को रखा है। मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन मिला है कि जो पत्रकार इस तरह से ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और उन पर फर्जी मुकदमा हो रहा है, उन्हें भी वापस लिया जाएगा और जो बीमा और पेंशन की बात है उसे भी छत्तीसगढ़ के तर्ज पर यहाँ भी लागू किया जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं कि कब वह हम लोगों के लिए लागू हो, तब कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग एकजुट होकर आगे बढ़ें। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।